नमस्कार, मैं विनय शुक्ला, दवा विक्रेता वेलफेयर समिति का अध्यक्ष। फार्मासिस्ट डे पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने सभी दवा व्यवसायियों का जो फुटकर, थोक या सीएनएफ या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, और अपने सभी डॉक्टर्स का, जिनकी वजह से एक जनमानस का कार्य हो रहा है और हमारा भारत दिन प्रतिदिन स्वस्थ हो रहा है। मगर कुछ चीज़ों पर मैं आप लोगों का ध्यान ज़रूर केंद्रित करना चाहूँगा, विशेष तौर से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका, कि किसी भी दवा की दुकान से यदि आप दवा ख़रीदते हैं, क्योंकि मैं दवा ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसलिए यदि आप किसी भी दवा की दुकान से दवा ख़रीद रहे हैं तो वहां से बिल अवश्य ले लें, और बिल पर लिखा हुआ बैच नंबर जो व्यापारी ने बिल पर मेंशन किया है कि मैंने इस बैच नंबर का सामान आपको दिया है, उस बैच नंबर को अपने बिल से, और जो दवाई उसने ली है उसका बैच नंबर अवश्य मिला ले कि जो बैच नंबर दवा पर अंकित है क्या हमारे बिल पर वही अंकित है। क्योंकि तमाम तरीके की दवाइयाँ बाज़ार में हैं। एक्सपायरी ज़रूर देखें, आप बैच नंबर ज़रूर मिलाएं स्वयं, और प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी हुई दवाइयों को भी एक बार मिलान अवश्य कर लें। कई बार हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी की वजह से, क्योंकि आप जो दवा ख़रीदने जाते हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बगल वाले की दवाइयाँ लोग लेके चले जाते हैं जल्दी की वजह से। तो थोड़ा इसका विशेष ध्यान रखें, और दवाइयों की एक्सपायरी बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ज़रूर चेक कर लें, तभी दवाइयाँ ख़रीदें। और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दवाएं ना ख़रीदें। यदि डॉक्टर ने दवा आपको 5 दिन की लिखी है, 7 दिन की लिखी है, आपको 1 दिन में आराम हो जाता है, एक खुराक में आराम हो जाता है, लेकिन आपको दवाइयाँ पूरी खानी है, एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना है, या तो आप एंटीबायोटिक खाएं ना, और यदि आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो उसका पूरा इस्तेमाल करें, पूरा कोर्स करें। क्योंकि अगर आप बीच में एंटीबायोटिक छोड़ देते हैं तो उससे आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, और दोबारा वही एंटीबायोटिक दवाइयाँ आपको सूट नहीं करती हैं। फिर हमारे दिमाग में ये आता है कि ऐसा तो नहीं कहीं दवा गलत है, दवा हमने पिछली बार जो ली थी उसने हमें 1 ही खुराक में आराम कर दिया था, या 2 ही खुराक में आराम कर दिया था, और अब की बार हम हफ्ते भर से दवा खा रहे हैं, या 2 दिन दवा खाई और अब की बार उस तरह से आराम नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये संदेह उत्पन्न करता है। तो दवाइयों की प्रामाणिकता इस पर नहीं निर्धारित होती है। यदि आप एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करते हैं तभी ये संभव हो पाएगा कि आपको वही दवा उसी एंटीबायोटिक से आपको पुनः आराम हो। यदि आप एंटीबायोटिक को बीच में छोड़ देते हैं, कोर्स को छोड़ देते हैं, तो आपको इस तरीके की असुविधाएं हो सकती हैं। बिना डॉक्टर को दिखाए कोई भी दवा ना लें, ओटीसी दवाइयाँ ना खाएँ, अपने आप अपनी डॉक्टरी ना करें। एक बार यदि आपको किसी तरीके का स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं। बिना डॉक्टर के कोई भी दवा ना लें। मैं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पर आप सभी से यही आह्वान करता हूं कि आप सभी प्रयास करें कि बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना बीमारी होने पर यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो आप तत्काल दिखाएं। अपने किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से इस तरीके से हाल बताकर दवाएं ना खरीदें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का, जिन्होंने इस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, फार्मासिस्टों को एकजुट किया, और फार्मासिस्टों से इस तरीके से अलग अलग व्यूज़ आम जनता के लिए। इसलिए मैं बहुत बहुत पुनः एक बार धन्यवाद दूंगा हेल्प यू एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का, जिन्होंने इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए हैं। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी इस तरीके के अवेयरनेस के प्रोग्राम से लोग करते रहें ताकि जनमानस को इसका पूर्ण लाभ मिल सके। धन्यवाद।